ग्रीन कार्ड इंटरव्यू क्लियर, एलिजिबिलिटी ऑन पॉइंट, फिर भी अचानक डिनायल और सीधा डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स। ये सिर्फ एक शॉकिंग इमिग्रेशन कहानी नहीं, बल्कि ये समझने का मौका है कि यूएस इमिग्रेशन रूल्स कैसे काम करते हैं, यूएससीआईएस की गलती का असर कितना बड़ा हो सकता है और लीगल राइट्स जानना क्यों बेहद जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे मैरिज बेस्ड एडजस्टमेंट के रूल्स क्या कहते हैं, J1 वीजा का INA 212 सब क्लॉज E रूल कैसे लागू होता है, यूएससीआईएस की गलती कैसे हुई, डिपोर्टेशन नोटिस कब लग सकता है और इंडियंस यूएस में रहते हुए खुद को ऐसे हालात में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यह मामला एक पीएचडी होल्डर का था जिसने यूएस में टूरिस्ट वीजा पर लीगली एंट्री की, बाद में एक यूएस सिटीजन से शादी की और मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल किया, वो भी लॉफुल स्टेटस बनाए रखते हुए। ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री, ना ओवरस्टे, ना इमिग्रेशन वायलेशन। इंटरव्यू के समय इमिग्रेशन अटॉर्नी आंद्रे माटियास को शामिल किया गया। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से केस एकदम मजबूत था, लेकिन कॉम्प्लिकेशन एक पुराने J1 रिसर्चर वीजा से जुड़ा हुआ था। J1 वीजा के कुछ होल्डर्स पर INA 212 सब क्लॉज E के तहत 2 ईयर फॉरेन रेजिडेंस रिक्वायरमेंट लग सकता है। इसका मतलब व्यक्ति को ग्रीन कार्ड या स्टेटस चेंज से पहले अपने देश लौटकर 2 साल रहना पड़ सकता है। ये रूल कई आधारों पर लागू होता है, जिनमें से एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का स्किल्स लिस्ट। अगर किसी देश का नाम इस लिस्ट में हो तो उसके नेशनल्स पर ये रिक्वायरमेंट लागू हो सकती है, लेकिन 2024 अपडेट में ब्राजील को इस लिस्ट से हटाया गया था। सरकारी गाइडेंस साफ कहती है, अगर एप्लीकेंट सिर्फ पुराने स्किल्स लिस्ट के कारण 212 सब क्लॉज E के तहत आता था और उसका देश अपडेटेड लिस्ट में नहीं है, तो वो अब इस रिक्वायरमेंट के तहत नहीं माना जाएगा, भले ही पुराने डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ही लिखा हो। अटॉर्नी ने इंटरव्यू के दौरान यूएससीआईएस ऑफिसर को यही रूल बार बार समझाया, फिर भी इंटरव्यू के 1 घंटे से भी कम समय में यूएससीआईएस ने ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन डिनाई कर दी, INA 212 सब क्लॉज E का हवाला देकर, और साथ ही डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। यहीं से मामला और भी सीरियस हो गया, क्योंकि डिनायल के साथ NTA यानी नोटिस टू अपीयर जारी होना व्यक्ति को इमिग्रेशन कोर्ट में ले जा सकता है। बाद में एस्केलेशन और लीगल फॉलोअप के बाद यूएससीआईएस ने स्वीकार किया कि ऑफिसर का फैसला गलत था और डिपोर्टेशन केस डिसमिस कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये घटना एक बड़ी सीख भी देती है। इमिग्रेशन सिस्टम रूल बेस्ड होता है, पर ह्यूमन एरर भी पॉसिबल होता है और उसका असर एप्लीकेंट पर सीधा पड़ सकता है। आप समझते हैं इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल क्या क्या टेक अवेज निकलते हैं। तो देखिए, मैरिज बेस्ड एडजस्टमेंट करते समय जरूरी है कि एप्लीकेंट फाइलिंग के समय ही नहीं, बल्कि डिसीजन आने तक लॉफुल प्रेजेंस मेंटेन करें। अटॉर्नी के अनुसार अगर डिनायल उस समय आता है जब व्यक्ति लॉफुल स्टेटस में नहीं है, तो NTA जारी हो सकता है, भले फाइलिंग वैलिड स्टेटस में की गई हो। इसीलिए स्टेटस ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंट क्लैरिटी और लीगल इंटरप्रिटेशन बेहद अहम है। दूसरा, अगर आपका कभी J1 वीजा हिस्ट्री रहा है तो ये कंफर्म करें कि INA 212 सब क्लॉज E आज की तारीख में लागू होता भी है या नहीं। स्किल्स लिस्ट अपडेट्स, वेवर स्टेटस और गवर्नमेंट गाइडेंस को समझना जरूरी है। पुराना पेपर वर्क हमेशा करंट रूल रिफ्लेक्ट नहीं करता। तीसरा, इंटरव्यू स्टेज को हल्के में ना लें। मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड इंटरव्यू सिर्फ रिलेशनशिप वेरिफिकेशन नहीं होता है, ऑफिसर एलिजिबिलिटी के हर टेक्निकल हिस्से को देख सकता है। ऐसे मामलों में इमिग्रेशन अटॉर्नी का साथ कई बार डिसिसिव साबित हो सकता है। सबसे अहम बात, यूएससीआईएस डिसीजन फाइनल लगता जरूर है, पर गलत निर्णय को चैलेंज करने के रास्ते भी अवेलेबल होते हैं। एस्केलेशन, मोशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये सब एप्लीकेंट के अधिकार का हिस्सा है। जानकारी, तैयारी और सही समय पर लीगल मदद, यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि रिमाइंडर है कि इमिग्रेशन लॉ डायनामिक है, रूल्स बदलते हैं, इंटरप्रिटेशंस अपडेट होते रहते हैं और एप्लीकेंट की जिम्मेदारी है कि वो करंट पॉलिसी समझे। इंडियंस इन द यूएस में जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड या J1 हिस्ट्री के साथ प्रोसेस कर रहे हैं, उनके लिए केस काफी क्लियर मैसेज देता है। पेपर वर्क से ज्यादा जरूरी है रूल अवेयरनेस।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स में वीडियोस के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Guide को भी जरूर सब्सक्राइब करें।